Hello friends, this is Riddhi from EduPlanet. I hope you all are safe and doing fine. हमारा आज का कॉन्सेप्ट है एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये जो टॉपिक है एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझना मुश्किल नहीं होगा। आइए चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। एग्रीमेंट का जो जनरल मीनिंग है वो ये है कि एक जॉइंट डिसीजन होता है किसी भी पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन पे जो आगे लिया जाएगा। मतलब कोई पर्सन्स हैं या जो दो या दो से ज़्यादा कुछ पर्सन्स हैं, वो किसी पर्टिकुलर डिसीजन पे एक जॉइंटली एग्री करते हैं जो डिसीजन आगे के लिए लिया जाएगा, वो है एग्रीमेंट। जो कॉन्ट्रैक्ट है जनरली उसका मीनिंग ये है कि वो एग्रीमेंट जो लीगली बाउंड है बिटवीन टू और मोर पार्टीज़। जिस कॉन्ट्रैक्ट को दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ एग्री करते हैं और वो जो एग्रीमेंट वो लीगली बाउंड है, उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सेक्शन 2 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो डेफिनेशंस कंटेन करता है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो सेक्शन 2 क्लॉज एच है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बताता है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है कि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है जिससे लॉ के थ्रू इन्फोर्स किया जा सकता है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि ए बी के लिए एक हाउस कंस्ट्रक्ट करेगा। बी ने उसे प्रॉमिस किया कि अगर उसका हाउस कंस्ट्रक्ट करेगा तो उसके बदले से 10 लाख रुपीस देगा। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि जो इसमें अमाउंट है वो लॉफुल कंसिडरेशन है और जो ऑब्जेक्ट है कि वो हाउस कंस्ट्रक्ट करेगा वो एक लॉफुल ऑब्जेक्ट है। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट वो लॉ के थ्रू इन्फोर्स किया जा सकता है, इसीलिए ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। देन नेक्स्ट इज सेक्शन 2 क्लॉज ई, जो एक एग्रीमेंट की डेफिनेशन बताता है। अकॉर्डिंग टू दिस, एग्रीमेंट एक ऐसा प्रॉमिस है या कुछ सेट ऑफ प्रॉमिसेस हैं जो एक साथ कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं एक दूसरे के लिए। तो जब एक प्रॉमिस कंसिडरेशन को मीट करता है तो एक एग्रीमेंट बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट था कि ए बी को रेडियो सेट सेल करेगा। तो बी ने इन रिटर्न उसे प्रॉमिस किया कि वो उसे 5000 रुपीज़ देगा अगर वो ए बी को अपना रेडियो सेट डिलीवर करेगा। तो ये एक एग्रीमेंट है। देन नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस बहुत माइन्यूटली है। वैसे तो देखा जाए जो एग्रीमेंट है वो एक प्रॉमिस है जिससे दो पार्टीज़ फॉर्म होती हैं, वो एक प्रॉमिस करते हैं, उसके बाद जो कंसिडरेशन मीट होता है फिर वो एक एग्रीमेंट बन जाता है। जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो एक एग्रीमेंट से बनता है। अगर एग्रीमेंट ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? तो देखते हैं इसका डिफरेंस। पहला है डेफिनेशंस। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एग्रीमेंट एक प्रॉमिस है और एक सेट ऑफ प्रॉमिसेस हैं जिसके जो कंसिडरेशन मीट करते हैं और वो एक एग्रीमेंट बन जाता है। और जो कॉन्ट्रैक्ट है कि वो एक एग्रीमेंट है जो लॉ के थ्रू इन्फोर्स किया जा सकता है। तो इनके बीच में यही एक मेजर डिफरेंस है। नेक्स्ट इज़ मेजर एलिमेंट्स। एग्रीमेंट के मेजर एलिमेंट्स हैं ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस, ऑफ़र का मतलब है कि अगर हम किसी चीज़ को ऑफ़र दे रहे हैं, जैसे कि लास्ट एग्जांपल में मैंने आपसे एक्सप्लेन किया था कि जो ए है वो बी को ऑफ़र दे रहा है कि वो अपना रेडियो सेट उसे डिलीवर करेगा, तो ये हो गया ऑफ़र। और जो एक्सेप्टेंस, बी ने उसकी ऑफ़र थी रेडियो सेट की, उसने एक्सेप्ट कर ली, तो ये हो गया ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस और इसी से प्रॉमिस बनता है। तो ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस एक प्रॉमिस फॉर्म हुआ और यही एग्रीमेंट के मेजर एलिमेंट्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट के मेजर एलिमेंट्स क्या हैं? कॉन्ट्रैक्ट के मेजर एलिमेंट्स हैं एग्रीमेंट एंड इन्फोर्सेबिलिटी। जब कॉन्ट्रैक्ट कोई एग्रीमेंट होगा और वो एग्रीमेंट लॉ के थ्रू इन्फोर्स होगा तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ये है कॉन्ट्रैक्ट के मेजर एलिमेंट्स।
देन नेक्स्ट इज़ अ वेरी फेमस स्टेटमेंट, एवरी एग्रीमेंट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट। कि हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बट हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई भी एग्रीमेंट है, जैसे अगर एक ए और बी दोनों एक साथ मूवी देखने जाते हैं तो ये एग्रीमेंट है, इसको लॉ के थ्रू इन्फोर्स करना ज़रूरी नहीं होता। ऐसे ही बहुत सारे कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो विदाउट लॉ भी इन्फोर्स किए जाते हैं। तो कुछ एग्रीमेंट्स लॉ के थ्रू इन्फोर्स किए जाते हैं और कुछ नहीं भी किए जाते, तो इसीलिए हर एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। बट जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगली बाउंड है। तो अगर दो पार्टीज़ में, दो से ज़्यादा पार्टीज़ में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो लीगली बाउंड है, उनमें एक लीगल इंटेंशन है कि वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, तो वो जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है अगर वो लीगली बाउंड हो। तो इसीलिए जो हर कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एक एग्रीमेंट ही होगा। देन नेक्स्ट इज़ अनरिटन एंड रिटन। एग्रीमेंट या तो रिटन हो सकता है या फिर अनरिटन हो सकता है, उसमें कोई नेसेसिटी नहीं होती। मोस्टली जो एग्रीमेंट है वो अनरिटन होता है, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक रिटन होता है क्योंकि वो लीगली बाउंड है, वो एक लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन से बनता है, इसीलिए वो रिटन एंड रजिस्टर्ड होगा। देन नेक्स्ट इज़ बाउंड बाय लीगैलिटी। एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में एक माइन्यूट डिफरेंस है कि जो एग्रीमेंट है वो लीगली बाउंड नहीं होता और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगली बाउंड होता है। यही डिफरेंस इनकी डेफिनेशंस में भी है। देन नेक्स्ट इज़ स्कोप ऑफ एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट का स्कोप है वो बहुत ही वाइडर कंसेप्ट है। एग्रीमेंट हर तरह के एग्रीमेंट्स इन्वॉल्व करता है, जैसे कि कोई भी एग्रीमेंट, जैसे मैं आपसे लास्ट एग्जांपल में भी शेयर किया कि कोई भी अगर मूवी देखने जा रहे हैं या आप किसी लंच पे जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, इफ़ देयर इज़ अ स्मॉल एग्रीमेंट तो वो एक एग्रीमेंट बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट का जो एक नैरो स्कोप है, बिकॉज वो एक जो लॉफुल एग्रीमेंट्स होते हैं उसी के पास ही वो रहता है, तो जो लॉफुल एग्रीमेंट है वही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कोई अगर अनलॉफुल एग्रीमेंट होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट इज़ एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या एसेंशियल्स हैं? फर्स्ट है एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़। कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पहले एक एग्रीमेंट होना चाहिए दो पार्टीज़ के अंदर। वो जो एग्रीमेंट है, पहले जो दो पार्टीज़ हैं, वो एग्रीमेंट कैसे बनेगा? जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई ऑफ़र करेगी और जो दूसरी पार्टी है वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगी, तो ये हो जाएगा ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस, जिससे कि एग्रीमेंट बनेगा। देन नेक्स्ट इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब जो पार्टीज़ एग्रीमेंट बना रही हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, मतलब वो पार्टीज़ एज में मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए। अगर कोई भी पार्टी अनसाउंड माइंड या इनकॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज़ लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए। कोई भी अगर कंसिडरेशन अनलॉफुल है या फिर कोई अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल में बताया था कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए बी के लिए एक हाउस कंस्ट्रक्ट करके देगा, तो उस जो एक हाउस कंस्ट्रक्ट करना था वो एक लॉफुल ऑब्जेक्ट था। फिर जो लॉफुल कंसिडरेशन आई कि जब बी ने प्रॉमिस किया ए को कि वो उस हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए ₹10 लाख ए को डिलीवर करेगा, तो वो था एक लॉफुल कंसिडरेशन। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट ज़रूरी हैं। देन नेक्स्ट इज़ फ्री कंसेंट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टीज़ जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनका फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी पार्टी फ्री कंसेंट नहीं दे रही है या वो कंसेंट जो भी दे रही है थ्रू कोअर्जन मतलब फोर्स या अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक या मिसरिप्रेजेंटेशन के मेथड्स के थ्रू देती है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, बिकॉज उसमें पार्टीज़ की कंसेंट फ्री नहीं है।
और जो एग्रीमेंट है वो वॉइड एक्सप्रेस नहीं होना चाहिए। जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट एसेंशियल है वो यही कहता है कि एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज वॉइड। जो भी एग्रीमेंट है उसका कोई भी पार्ट वॉइड नहीं होना चाहिए, उससे सारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। ये थे कुछ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। देन नेक्स्ट एंड द लास्ट इज़ क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, बायलेटरल एंड यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे ही और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस या टाइप्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के। अब इस टाइप्स को मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी। फर्स्ट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपसे भी डिस्कस किया कि वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें टू पार्टीज़ या टू से ज़्यादा पार्टीज़ जो है कि एग्रीमेंट बना रही हैं और वो पार्टीज़ कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के, जो एग्रीमेंट है उसका जो ऑब्जेक्ट है, जो बेस है वो एक लॉफुल है और जो कंसिडरेशन है वो भी लॉफुल है, और जो पार्टीज़ की कंसेंट है वो भी फ्री है, और जो भी एग्रीमेंट है वो पहले से ही वॉइड डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। देन नेक्स्ट इज़ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज जी में, वो ये कहता है कि जो एग्रीमेंट लॉ के थ्रू इन्फोर्स नहीं किया जाएगा वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एग्रीमेंट माइनर चाइल्ड, माइनर मतलब जो पर्सन 18 ईयर्स के बिलो है वो एक माइनर है, अगर कोई माइनर एग्रीमेंट करता है तो वो एग्रीमेंट एक वॉइड एग्रीमेंट होगा, दैट इज़ कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देन नेक्स्ट इज़ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है कि जैसे दो पार्टीज़ हैं, अगर उसमें से कोई भी एक पार्टी अवॉइड करना चाहे कॉन्ट्रैक्ट को तो वो एक अवॉइड कर सकती है, तो वो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो पार्टीज़ हैं और उसमें से एक पार्टी की जो कंसेंट है वो फ्रॉडुलेंट वे से ली गई, बाय कोअर्जन, उसे फोर्स किया गया उस कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, तो वो पार्टी जो फोर्स की गई थी कंसेंट देने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो स्टेप बैक कर सकती है, वो अवॉइड कर सकती है इस कॉन्ट्रैक्ट को, तो ये होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। द नेक्स्ट इज़ इल्लीगल एग्रीमेंट। इल्लीगल से ही पता लगता है कि जो काम लीगल नहीं होता, जो लॉफुल नहीं होता, वो है इल्लीगल, और इल्लीगल एग्रीमेंट्स वही होते हैं जो लीगल नहीं होते। जैसे कि कोई एग्रीमेंट है कि क्राइम करना है या कोई मर्डर करना है, तो ये है एक इल्लीगल एग्रीमेंट। देन नेक्स्ट इज़ बायलेटरल एंड यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलेटरल वर्ड ही बता रहा है, बाय मतलब दो, जिसमें बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें टू पार्टीज़ हैं, एक पार्टी जो एक प्रॉमिसर है, जो दूसरी पार्टी प्रॉमिसी है, एक पार्टी प्रॉमिस कर रहा है और दूसरी पार्टी उस प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर रही है। एंड यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है कि जो वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि अगर कोई पार्टी ऑफ़र दे रही है तो जो दूसरी पार्टी है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि या वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, तो ये होता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। देन नेक्स्ट इज़ अनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। अनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो फोर्स नहीं किया जा सकता, जो इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है लॉ के थ्रू, वो होता है एक अनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। द नेक्स्ट इज़ एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो हुआ जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं बाय वर्ड्स, बाय राइटिंग, जो एक्सप्रेस होता है वो होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि जो हम अपने एक्शंस के थ्रू इम्प्लाई कर देते हैं कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस एग्रीमेंट को एग्री करते हैं, तो वो हो गया इम्प्लाइड। देन नेक्स्ट इज़ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि कुछ ऐसे रिलेशंस जो रिलेट कर रहे हैं उसको जो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी क्रिएट किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए और बी जॉइंटली ओ करते हैं सी को ₹100, तो ए अकेला सी को ₹100 पे कर देता है और बी को इस फैक्ट का पता नहीं होता, तो बी भी सी को ₹100 पे कर देता है। जो सी है वो बाउंड है कि वो बी को उसका जो उसने ₹100 दिए थे वो अमाउंट को रीपे करे, कि सी को बी को वो अमाउंट वापस कर दे जो उसने सी को दी थी। बिकॉज इस जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो बेसिस है ऑब्लिगेशन का वो ये है कि किसी को भी एक
अनजस्ट बेनिफिट नहीं होना चाहिए किसी दूसरे के कॉस्ट के ऊपर। ये है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। द नेक्स्ट इज़ एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट किया जा चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी गुड्स की सर्विसेज को लेके कोई कॉन्ट्रैक्ट है और वो कॉन्ट्रैक्ट उसी टाइम पे ही एग्जीक्यूट हो चुका है, मतलब डिलीवरी हो चुकी है एट द सेम टाइम गुड्स की, तो ये है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। देन इज़ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है कि जिसके लिए प्रॉमिस हो चुका है बट उस कॉन्ट्रैक्ट का जो एग्जीक्यूशन है वो होना है, अभी इन फ्यूचर वो होगा, तो ये है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इससे हमारा टॉपिक यहीं फिनिश होता है। आज मैंने आपसे डिस्कस किया एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।